मैं हूं आपका मेज़बान पीर अब्दुल लतीफ़ तौंसवी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फ़री अमलियात। नाज़रीन, आज जो अमल है आज का बहुत ही कमाल अमल है जो कि आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देगा। अगर आप तंगदस्त हैं, परेशान हाल हैं, तो इंशाल्लाह आप लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में खेलेंगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होगा। जो कुछ भी होगा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। कोई ना कोई हीला वसीला होता है, कोई ना कोई असबाब होते हैं, कोई ना कोई सबब बनता है, तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए से जो है इंसान को माला माल कर देता है। तो नाज़रीन, एक बुज़ुर्ग थे बाबा फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह के वली थे। उनकी बारगाह में, उनके आस्थाने पे कई साल तक एक बुज़ुर्ग रहा, उनकी खिदमत में रहा। लोग आते थे पानी लेके बाबा फ़रीदुद्दीन के पास। जब पानी लेके आते थे वो फूंक मारते थे तो वो पानी मीठा हो जाता था, और कोई बीमार आते थे वो पानी पर फूंक मारते थे, शफा मिल जाती थी। जो भी मरीज़ आता था उनको दम करते थे बाबा फ़रीदुद्दीन, दम करते थे तो शफा हो जाती थी। एक दिन बाबे ने, जो उनकी खिदमत में रहता था, उनका खादिम खलीफा कह लो, तो वो कहने लगा, वाह बाबा जी वाह, क्या बात है, आप अलहम्द शरीफ पढ़कर फूंक मारते हैं तो मरीज़ ठीक हो जाते हैं, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, अलहम्द शरीफ तो मुझे भी आती है, तो मैं भी अपना आस्थाना खोल लेता हूँ। वो गया, इजाज़त ली। बाबा फ़रीदुद्दीन को उसने नहीं बताया कि मैं इस नियत से जा रहा हूँ, लेकिन उसने दिल में सोचा ये कौन सा मुश्किल काम है, अलहम्द शरीफ मुझे आती है, मैं अपना आस्थाना खोल लेता हूँ, अपना काम करता हूँ, ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। वो गया, लोगों को जमा कर लिया, जी मैंने फैज़ हासिल कर लिया है बाबा जी की खिदमत से, मुझे मिल गया है, मैं खिदमत में रहा हूँ, मुझे आप मेरे पास मरीज़ आएँ। हज़ारों की तादाद में उसने ऐलानात करवा दिए, लोगों को जमा कर लिया, आ रहे हैं मरीज़, सबको कहते हैं अलहम्द शरीफ पढ़ के फूंक मार देते हैं, मरीज़ चले जाते हैं। फिर वापस वो मरीज़ जब आते हैं तो कहते हैं कि हमें तो शिफा नहीं हुई, हम तो ठीक नहीं हुए। ऐसे जो है लोग आकर कहते हैं कोई ठीक नहीं हो रहा। तो फिर ये जो बाबा जी के खलीफा थे, जो खादिम थे, ये चले गए फिर दोबारा बाबा फ़रीदुद्दीन के पास। कहने लगे, बाबा फ़रीदुद्दीन साहब, मुझसे गलती हो गई है, मैंने आपको देखा और आपसे सुना कि आप अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं, मरीज़ पर फूंक मारते हैं, मरीज़ ठीक हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा किया तो मेरे तो मरीज़ ठीक नहीं हुए, वो तो कोई भी नहीं ठीक हुआ, ये क्या वजह है? बाबा फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बेटा, बात यह है, कलाम तो वही पढ़ता है जो मैं पढ़ता था, लेकिन तासीर भी बाबा फ़रीदुद्दीन से लेके जाता ना। कलाम तो लेके गया, सुन के गया कि मैं ये पढ़ता हूँ, लेकिन जो तासीर है बाबा फ़रीदुद्दीन की ज़बान में, वो तासीर तो वो लेके जाता। जो तक़वा है बाबा फ़रीदुद्दीन वाला, वो तक़वा भी लेके जाता। जो इबादत है, जो वज़ाइफ हैं, वो भी लेके जाता। तब तेरे अलहम्द शरीफ पढ़ने में, फूंक में असर होता। तो नाज़रीन, अब कुछ हज़रात कहते हैं कि आप वज़ाइफ बताते हैं। जी, मैं जो वज़ाइफ बताता हूँ, मैं बुज़ुर्गों के वज़ाइफ बताता हूँ। मैं अपनी नहीं बात कर रहा कि मैं बड़ा वली हूँ, मैं बड़ा परहेज़गार हूँ, मैं बड़ा इबादत गुज़ार हूँ, मैं अपनी नहीं बात कर रहा। मैं जो वज़ाइफ बताता हूँ, जो अमल बताता हूँ, वो बुज़ुर्गों के बताता हूँ, अपने उलमा के बताता हूँ, बड़े बड़े बुज़ुर्गों के बताता हूँ, औलिया के बताता हूँ। अब कुछ लोग कहते हैं, अक्सर लोगों को फ़ायदा होता है, किसी को नहीं भी होता तो वो कहते हैं जी पीर साहब ने जो अमल ठीक नहीं बताया जी, ऐसे ही झूठ बोलते हैं, ये ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही बता देते हैं। ये मेरी बात सुने, वज़ाइफ में असर होता है, कलाम में असर होता है, लेकिन आपकी ज़बान भी असर वाली हो, आप नमाज़ पढ़ने वाले हों, इबादत करने वाले हों, ज़िक्र अस्कार करने वाले हों। आप सालों साल ईद की नमाज़ भी आप नहीं पढ़ते हो, तो फिर आप वज़ाइफ करते हो, आपको फ़ायदा ना होता हो, इसमें अमल का कसूर नहीं है, वज़ाइफ का कसूर नहीं है, इसमें अपना कसूर है आपका। तो नाज़रीन, चलते हैं अमल की तरफ। अमल ये है कि आप अगर माला माल होना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि आपके पास पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, बैंक बैलेंस हो, गाड़ियाँ, बंगले, बहुत कुछ हो आपके पास, मैं इसकी मिसाल नहीं दे सकता, कि आप अगर ये अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही कमाल फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पर आपकी तंदुरुस्ती दूर होगी, आप माला माल हो जाएंगे। अमल क्या है कि आपने ऐसा करना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
इस आयत करीमा को। बिस्मिल्लाह शरीफ को आपने 625 मरतबा एक कागज़ के टुकड़े पर लिखना है। चाहे एक कागज़ का टुकड़ा हो जाए, चाहे दो हो जाए। एक कागज़ का टुकड़ा हो जाए, बड़ा हो जाए तो एक पे लिख लें, ज़्यादा हो जाए तो जितने भी आप आसानी से लिख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने लिखना है 625 मरतबा। फिर आपने 625 मरतबा लिखना है, बावुज़ू लिखना है। मत्तर आपने आपको कर लेना है, यानी कि अतर वगैरह खुशबू वगैरह लगा के आपने लिखना है। तो नाज़रीन फिर उसको आपने अपने पास रखना है, चाहे जेब में रख लें आगे वाली, या पर्स में रख लें, चाहे आप अपने जो आप कारोबार वगैरह करते हैं, दुकान में करते हैं, कोई गला वगैरह होता है आप उसमें रख दें, और या घर में रख दें आप। तो इस अमल से आप माला माल हो जाएंगे। चंद दिन के अंदर आपके पास माल आ जाएगा, चंद दिन में आपके हालात बदल जाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो नाज़रीन इस अमल की इजाज़त के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें, शुरू से आखिर तक वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपको इजाज़त है, आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप माला माल हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। यकीन से पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें, यकीन के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाह आपका अमल ज़ाया नहीं होगा।